Ladies and gentlemen, welcome to the channel. Please subscribe with notifications on. जय हिंद, जय भारत। ऑल ड्राइवर कल्याण संघ भारत जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। दोस्तों, आज हम एकत्रित हुए हैं करोद स्थित कार्यालय पर। अभी कुछ दिनों पहले बिहार में एक घटना हुई नवादा के अंदर, जिसमें हमारे एक ड्राइवर सारथी भाई शहीद हो गए, जिनको लोगों ने पत्थरों से और ईंटों से, लातों से मार मार के उनके हत्या कर दी। उसकी हम संगठन के माध्यम से कड़ी निंदा करते हैं, उनकी मजम्मत करते हैं और उस ड्राइवर भाई की शांति के लिए हम 2 मिनट का मौन रखते हैं। ओम शांति। इसी कार्यक्रम के बाद हम अपनी मीटिंग समिति की जो चर्चाएं होनी है उसको रखते हैं और उसका मन संचालन का जिम्मेवारी आज हम हमारे जिले के सचिव जितेंद्र मीना जी को देते हैं। वे आगे की रूपरेखा तैयार करेंगे। धन्यवाद। बंद कर दो, फिर चालू। जय हिंद, जय भारत। इंडियन ड्राइवर जिंदाबाद। ऑल ड्राइवर कल्याण संघ भारत, जिला भोपाल, मध्य प्रदेश। सर्वप्रथम मेरे ऑल ओवर इंडिया के सारे अधिकारी एवं मेरे ड्राइवर भाइयों को भोपाल टीम का साधुवाद प्रणाम। मित्रों, आज जो भोपाल में जो मीटिंग का आयोजन किया गया है, उसमें कुछ इम्पोर्टेंट विषयों पे चर्चा की जाना है। उसके लिए हम सब एकत्रित हुए हैं और जो हमारे ड्राइवर भाई आए हैं उनका भोपाल टीम स्वागत करती है, वंदन करती है, अभिनंदन करती है। मैं इसी कड़ी को आगे बढ़ाते हुए मैं हमारे आदरणीय विजय भाई साहब को बोलना चाहता हूं कि वो अपनी वाणी से सभा का शुभारंभ करें। सभी साथियों को हाथ में पकड़ सभी साथियों को जय हिंद, जय भारत। आज का जो हमारा विषय है, मेन एजेंडा है, जो अपना 1 सितंबर ड्राइवर दिवस को लेके है। दूसरी बात ये कि ड्राइवरों के लिए इस संगठन से क्या फ़ायदा है, क्या नहीं है। बाकी ट्रक लाइन में तो काफ़ी फ़ायदा है इस संगठन से जुड़ने से। तो उस पर जैसे अपने लिए जो भी ये संस्था है अपनी, जो अपने लिए ज्वाइनिंग लेटर नहीं देती है, कार्ड नहीं बना के देती है, सैलरी स्लिप वगैरह नहीं देती है, ये बहुत सी बातें हैं, और एसआई कार्ड वगैरह नहीं है। तो इस विषय पे और बाकी आप एक मिनट। धन्यवाद भाई साहब, जो आपने अपना विचार रखा। इसके बाद मैं हमारे आदरणीय सुभाष बाकोड़े जी को बोलता हूँ, जो अपनी वाणी को आगे बढ़ाते हुए 2 शब्द बोले और सभा कार्यक्रम को आगे बढ़ाएं। जय हिंद, जय भारत। ऑल ड्राइवर कल्याण संघ भारत जिंदाबाद जिंदाबाद। दोस्तों, आज हम एकत्रित हुए हैं समाज में जो हम आज बैठे हैं, हम इस ड्राइवर समाज को एकत्रित करने के लिए और इसको बढ़ाने के लिए हम बैठे हैं। और हमारी बहुत सी समस्याएं हैं जो हम लोगों तक नहीं पहुंचा पा रहे हैं, हम ऊपर अपने अधिकारियों तक भी नहीं पहुंचा पा रहे हैं। तो आज उस चर्चाओं को हमें ऊपर तक पहुंचाना है और हमारे समाज के बीच में भी हमें रखना है, ताकि जिससे लोग हमारे साथ जुड़ने के बाद हमारी ताकत बने। ताकत जब हमारी बनेगी तो हम उन कार्यों पे काम करने का प्रयास करेंगे। इसी बात को मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। जय हिंद, जय भारत, जय। धन्यवाद सुभाष भाई। इस बीच में हम आमंत्रित करना चाहता हूँ हमारे भोपाल जिले के उपाध्यक्ष आदरणीय पन्ना भाई साहब, वो अपने विचार विमर्श करें। जय हिंद, जय भारत।
ऑल ड्राइवर कल्याण संघ भारत सभी पदाधिकारियों को नमस्कार। मेरा कहने का मतलब ये है कि आजकल हम सब ड्राइवर जितने संगठन से जुड़े हैं उनमें ट्रक ड्राइवरों को तो सब कुछ मिल रहा है, मगर हर जिले में, हर तहसील में, हर संभाग में, हर देश में स्कूलों के ड्राइवरों को कोई न सुनाई कर रहा है, न उनकी कोई चर्चा कर रहा है। तो उसके विषय में कुछ आगे बातचीत हो, तो उसके विषय में स्कूल ड्राइवरों के लिए भी कुछ संगठन के द्वारा उनकी मदद की जाए, यही मेरा कहना है। जय हिंद, जय भारत। धन्यवाद भाई साहब। इसी कड़ी को आगे बढ़ाते हुए मैं लखन भाई साहब से बोलता हूँ, वो अपना विचार रखें। जय हिंद, जय भारत। ऑल ड्राइवर कल्याण संघ भारत जिंदाबाद जिंदाबाद। आज के विचारधारा में यही चर्चा के लिए सब सम्मिलित हुए हैं कि भाई अभी तक तो सभी संगठनों के विषय में चर्चा हुई है, बाकी स्कूल कॉलेज के विषय में अभी तक कोई चर्चा नहीं हुई। स्कूल कॉलेज में भी ड्राइवर जो बहुत से हमारे हैं बहुत पीड़ित हैं सैलरी से लेके एएसआई से लेके पीएफ से लेके हर चीज़ों की समस्याएं स्कूल कॉलेज वालों ड्राइवरों को आ रही है और ना उनको कोई मदद मिल पा रही है, ना उनका कोई पहले बोल देना, हो जाता साथ दे पा रहा है। इशारा कर देना। तो इस वजह से भी ये आज मीटिंग रखी है। तो स्कूल कॉलेज के विषय स्कूल कॉलेज के विषय में भी भाई कोई ऐसी योजना है या मदद मिले ताकि स्कूल कॉलेज के ड्राइवर भी आगे बढ़ने की इच्छुक हों। जय हिंद, जय भारत। ऑल ड्राइवर कल्याण संघ भारत जिंदाबाद। हाँ, धन्यवाद भाई साहब। इसी कड़ी को आगे बढ़ाते हुए मैं मनोहर पाल जी से निवेदन करना चाहता हूँ, वो अपनी वाणी रखें। जय हिंद, जय भारत। धन्यवाद भाई साहब। मैं इसी कड़ी को आगे बढ़ाते हुए हमारे दीपक साहू जी हैं, उनसे निवेदन करना चाहता हूँ, वो अभी अपनी बात रखें। जय हिंद, जय भारत। मैं दीपक साहू सभी अधिकारियों का स्वागत करता हूं, वंदन करता हूं, अभिनंदन करता हूं। मैं सिर्फ इतनी बात कहना चाहता हूं कि ट्रक ड्राइवरों को तो सभी को फायदा है, लेकिन स्कूल ड्राइवरों को उनकी वेतन से लेके, उनकी ड्यूटी से लेके हर चीज के लिए उन्हें परेशान किया जाता है। वेतन उनको कम दिया जाता है और ड्यूटी ऐसी की जाती है कि जैसे कि पता चला कि पता नहीं कौन से रॉकेट चला रहे हैं, क्या चल रहे हैं, ये करना है वो करना है। ड्यूटी के मामले में तो ठीक है, ड्राइवर सब कर लेता है, लेकिन उनके वेतन के बारे में कौन सोचता है? ना बड़े अधिकारी सोचते हैं, ना स्कूल वाले सोचते हैं। इसके लिए कौन सोचेगा? और जरा सी गलती हो जाती है तो पूरा भार उसी के ऊपर सौंप के सब हाथ पीछे खड़े कर लेते हैं। मेरा यही कहना है कि स्कूल ड्राइवरों के बारे में भी कुछ सोचा जाए और उनके लिए भी कोई एक कानून बनाया जाए। उनकी वेतन से लेके, उनकी ड्यूटी से लेके हर चीज। ड्राइवर अपनी ड्यूटी से कभी कोई पीछे नहीं हटता है, लेकिन उसके वेतन के बारे में भी तो कोई सोचिए। 10-12 हजार रुपए की आज की ड्यूटी में होता क्या है? 12 हजार रुपए वेतन लेके अपना घर का खर्चा चला के दिखाओ, तो फिर आप बताओ। ऊपर से उनके ऊपर चोरी का इल्जाम लगाते कि आप डीजल चुराते हैं, ये करते हैं, वो करते हैं। ड्राइवर जाए तो जाए कहाँ अपनी समस्या लेके? धन्यवाद दीपक भाई साहब। मैं इसी कड़ी को आगे बढ़ाते हुए हमारे आदरणीय ताज भाई से निवेदन करना चाहता हूँ, वो भी अपने 2 शब्द रखें। नहीं बोलो, जो भी बोलो। ठीक है, इसी कड़ी को आगे बढ़ाते हुए हमारे आदरणीय नरेश भाई हैं, वो अपने 2 शब्द बोले। अरे नाम मुझे जो समझ। जय हिंद, जय भारत। मैं नरेश विश्वकर्मा लामा खड़ा से। इसी कड़ी को आगे बढ़ाते हुए भाई साहब आनंद भाई से निवेदन करना चाहता हूँ। रख दो 2 शब्द। अरे अपना नाम पता तो बता। चलो भाई साहब, आप नाम बता दिए आपका। अजय। भाई साहब से निवेदन करना चाहूँ, अजय भाई साहब से ये भी अपने 2 शब्द रखें। जी, मैं अजय मौर्य, संगठन पहली बार ही आया हूँ जुड़ने की। अब देखते हैं आगे प्रक्रिया क्या चलती है। सबको जय श्री राम। धन्यवाद भाई साहब। अब मैं हमारे आदरणीय भोपाल जिला अध्यक्ष श्री अखिलेश पुरी से निवेदन करना चाहता हूँ, वो भी अपना विचार विमर्श रखें। जब स्कूल उसको पूरी पेमेंट दी जाए और वो उसको चोट आई है और घर में 1 महीना 2 महीने जब
डॉक्टर लिख के देता भैया आपको 1 महीना 2 महीना आराम करना है, तो वो तनख्वाह भी उसे पूरी मिलना चाहिए घर परिवार को, क्योंकि उसके बीवी बच्चे कैसे पालेगा वो। तो ये इस आवाज उठाने के लिए आगे होके प्रदेश के अंदर, मध्य प्रदेश के अंदर भोपाल जिले में राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को और प्रदेश अध्यक्ष जी को आना ही पड़ेगा। आप आएंगे तो हम काम करेंगे, नहीं तो नहीं कर पाएंगे, सीधा कहना है अब। क्योंकि मेरे से सवाल पूछा जाता है, हर स्कूल के हर ड्राइवरों ने मेरे से सवाल पूछते हैं, अखिलेश जी आप ये बताइए कि आप स्कूल ड्राइवरों के लिए क्या कर रहे हैं, मैं क्या जवाब दूंगा। या आप तो आपके ट्रक ड्राइवर भाई उनके लिए फायदा कर रहे हो, हमारे लिए नहीं कर रहे हो। जब उनको जोड़ना है, उनके लिए सब कुछ करना है, तो आपको आना पड़ेगा। तो जो लोकल यूनियन है यहाँ का बसों राष्ट्रीय अध्यक्ष जी से कहना है कि आप ये चीजें भी आपके 29 सूत्री मांगों में ऐड करें, और दिल्ली मुख्यमंत्री प्रदेश अपने जो प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं उन तक ये आवाज पहुंचे, और मीडिया में भी दें कि हमारे स्कूल ड्राइवरों के लिए कोई सुविधा नहीं है, कोई व्यवस्था नहीं है। जय हिंद, जय भारत, ड्राइवर एकता जिंदाबाद जिंदाबाद। धन्यवाद भाई साहब, जो आपने अपना इतना कीमती समय देकर जो बात ड्राइवरों के हित में समझाई है और जो राष्ट्रीय लेवल तक पहुंचाने का प्रयास करा, आपके लिए कोटि कोटि प्रणाम। इसके बाद मैं अपनी सबकी वाणी को यही विराम देने के पहले मैं अपना 2 शब्द बोलने की इजाजत चाहता हूँ। बिल्कुल बोले। सर्वप्रथम मेरे सारे ऑल ओवर इंडिया के सारे अधिकारी एवं ड्राइवर भाइयों को भोपाल टीम का साधुवाद प्रणाम। मैं आपका अनुज जितेंद्र मीणा। मैं यही कहना चाहता हूँ हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी एवं हमारे प्रदेश अध्यक्ष आदरणीय दिनेश परियार जी से कि हमारे प्राइवेट सेक्टर में कृपया थोड़ा ध्यान दीजिए, क्योंकि ड्राइवर को उसकी सम्मानजनक पेमेंट नहीं मिल पा रही है। उसके चलते हम ड्राइवर को नहीं जोड़ पा रहे हैं और वो नहीं जोड़ रहे हैं। उनका एक ही सवाल है कि हमारे लिए संगठन क्या कर रहा है और क्या किया अभी तक। लगभग 1 साल हो जा रहा है, हम लोगों जितने ड्राइवर जोड़े हैं वो भी हमसे कट रहे हैं। क्यों कट रहे हैं? उनको कोई फायदा नहीं मिला है। सर्वप्रथम हमारी सैलरी कम से कम इतनी तो है तो जिसके लिए हम हमारा घर चला सके। हम सिर्फ हमारी जरूरत ही पूरे कर पा रहे हैं, हम हमारा शौक तो कतई पूरा नहीं कर पा रहे हैं, क्योंकि इतनी सैलरी हमारी नहीं है। उसमें भी अगर ड्राइवर साथ कुछ लफड़ा हो जाता है, स्कूल में ठुक जाती है, पिट जाती है, कुछ भी होता है, तो उसकी पैसे भी भरपाई ड्राइवर अपनी जेब से ही करता है। अब बताइए ये विडंबना कहाँ ले जाए हम लोग? सबको तो सब फायदा मिल रहा है, सबको तो सब फायदा मिल रहा है, पर हमारा ध्यान कौन रखेगा? ऑल ओवर इंडिया से जो भी ड्राइवर भोपाल में आते हैं और फंस जाते हैं, उसकी भोपाल टीम निस्वार्थ और आधी रात को भी मदद के लिए तत्पर खड़ी है। जब हम उनकी मदद करते हैं तो हमारी मदद के लिए किसको पुकार लगाएं? हम ड्राइवर जोड़ने जाते हैं, उनसे सवाल करते हैं, संगठन 29 सूत्र मांगे हैं, आपको ये फायदा मिलेगा, वो फायदा मिलेगा। भैया क्या फायदा मिलेगा? हमारा तो 25 किलोमीटर का रूट है, हम तो उस पर जाएंगे, उस पर वापिस आएंगे, हम बाहर थोड़ी ना जा रहे हैं। अगर कुछ होता भी है उस बीच में तो स्कूल मैनेजमेंट संभालता है, इसीलिए कटते ही नहीं है ड्राइवर, आते ही नहीं, जुड़ते ही नहीं है, क्योंकि उनकी सम्मानजनक पेमेंट है ही नहीं है। अगर कुछ चीज के लिए, किसी का भलाई के लिए अगर 2 रुपए भी मांगते हैं उनसे तो हाथ ऊंचा कर देते हैं। पैसे कहां से दें भाई? अगर हम कुछ अभी 1 सितंबर आने वाला है, उसके लिए अगर 150 रुपए का गुहार लगाएंगे भी उनसे तो उसमें भी पीछे हट जाएंगे। है ही नहीं है पेमेंट, कहां से दें पैसे? हमारी इतनी पेमेंट ही नहीं है। तो हमारे आदरणीय जितने भी पदाधिकारी हैं भोपाल भारत के, उनसे हाथ जोड़ के विनम्र विनती है कि कृपया हमारे प्राइवेट सेक्टर में कृपया ध्यान दें, और जहां भी भोपाल में जो लोकल कलेक्टर साहब को और ड्राइवर कल्याण के लेटर पैड पे आवेदन दीजिए, हमारे प्राइवेट सेक्टर में हमारी पेमेंट के लिए बात करिए, क्योंकि जहां तक देखा गया है ड्राइवर का 8 घंटा का ड्यूटी का प्रावधान है, मगर ड्राइवर 6 बजे जाता है। जय हिंद, जय भारत और ड्राइवर कल्याण संघ भारत। सभी मेरे कश्मीर से लगा के कन्याकुमारी तक के मेरे सभी पदाधिकारियों को मेरा नमस्कार। मैं भोपाल जिले से जिला अध्यक्ष अखिलेशपुरी गोस्वामी। आज ये जो मीटिंग होने जा रही है हमारे स्कूल ड्राइवरों के विषय पे हो रही है। तो हमारे संगठन से कहने का मतलब है
या मेरे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी से, हमारे प्रदेश अध्यक्ष जी से कहने का मतलब है, जब हम ट्रक ड्राइवर को फायदा दे रहे हैं तो हमारे स्कूल ड्राइवर को फायदा क्यों ना मिले। हम चाहते हैं कि हमारे हर एक स्कूल के ड्राइवर या पूरे भारत के स्कूल के ड्राइवरों को भी फायदा मिले, क्योंकि जब हमको संगठन को मजबूत करना है, परिवार बढ़ाना है, तो सभी को जोड़ना होगा और सभी को फायदा दिलाना होगा, सभी को एक राह पे चलाना होगा। और हमारे जैसे अभी दीपक साहू जी ने बताया कि 11,000 से 12,000 पेमेंट। अब ये बताइए, ये पदाधिकारी बन के हम लोग बैठे हैं, हम लोग 11,000 से 12,000 की पेमेंट मिलती है। इसमें हमें संगठन भी चलाना है, घर परिवार भी चलाना है, सहयोग राशि भी देनी है। बताइए हमारे पास कहाँ से आएगा? जब हमारी सैलरी बढ़ेगी नहीं तो पैसा आएगा कहाँ से? और संगठन में जब पैसा होगा नहीं, संगठन बढ़ेगा नहीं आगे। क्योंकि आज घर हो या संगठन हो, बिना पैसे के संगठन नहीं चल पाएगा। तो मैं गुजारिश करता हूँ हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी से कि आगे से हमें सहयोग राशि पहुँचाएं संगठन के लिए। तो हम तो स्कूल ड्राइवर हैं, तब पैसा होता नहीं हम लोग के पास, उसके बाद मदद भी करना रहती है। हमारे ड्राइवर इनके लिए कहीं जाना भी पड़ता है, भाई पेट्रोल खर्चा सब कुछ हम जब जेब से करते ही रह रहे हैं और संगठन हमारे लिए खड़ा नहीं हो रहा होगा तो कैसे काम चलेगा। अभी हमारा मनोहर पाल जी बता रहे थे, भाई कई ड्राइवरों के साथ तनख्वाह देते हैं 12,000, काम कराते हैं पूरे जमा भर का, उसमें ड्राइवर को बुलाते हैं सुबह 5 बजे और छोड़ते हैं शाम को 6 बजे। भाई 11, 12, 13 घंटे की ड्यूटी करते हैं, तनख्वाह देते हैं 11,000 रुपये। तो मैं एक निवेदन कर रहा हूँ हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी से भी, हमारे प्रदेश अध्यक्ष दिनेश परियार जी से भी, कि वो यहाँ भोपाल आए, पधारें और स्कूलों के मैनेजमेंट से बातचीत करें। और हमारे कलेक्टर यहाँ पे भोपाल जिले कलेक्टर से भी आगे होके बात करें, उनके लेटर हेड पे उनके लिखित में दें। क्योंकि जब तक हम स्कूल के ड्राइवरों के लिए भला नहीं करेंगे, जब तक स्कूल ड्राइवर आके नहीं जुड़ेगा। उनकी तनख्वाह पे बात करनी है, उनको स्कूल की तरफ से क्या क्या सुविधा दी जा रही है वो बात करनी है, पीएफ के बारे में बात करना है। क्योंकि पीएफ कहते हैं कि हम भी मिला रहे हैं, और जब सैलरी स्लिप आती है उसमें पता चल रहा है कि पूरा पीएफ हमारी तरफ से ही काटा जा रहा है। जब हमारा पीएफ पूरा हमारा ही कटेगा तो फिर स्कूल मिलाने का काम है क्या? फिर नाम चला रहे हो तो खाली। उसके बाद स्कूल में जाओ, भैया स्कूल बस लेके ड्राइवर का काम क्या होता है? केवल बस चलाने का। बस चलाने का काम होने के बाद भैया ये गड्ढे खोद दो, भैया टेबल कुर्सी उठा लो, पंखे साफ कर दो। तो क्या ड्राइवर इन कामों के लिए है कि बस चलाने के लिए है? तो मैं निवेदन करता हूँ हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी से भी, हमारे प्रदेश अध्यक्ष से भी, कि वो आए और यहाँ हर स्कूल में मैनेजमेंट से बात करें, और बात करेंगे तो ही आगे काम बढ़ेगा। जब हमारे ड्राइवर भाई के लिए कोई सुविधा दिखेगी तो वो खुद पे खुद चल के आएंगे, संगठन से जुड़ेंगे। अब जुड़ेंगे तो आगे अपना परिवार बढ़ेगा और मजबूती जब ही आएगी। क्योंकि स्कूल की आज की तारीख में तनख्वाह होना चाहिए 18 से 20,000 रुपये कट के, PF कटने के बाद 18 से 20,000 हाथ में मिलना चाहिए। नहीं मिलता, 12-12, 13-13 घंटे ड्राइवर ड्यूटी कर रहा है। उसके बाद गर्मियों की छुट्टी जब लगती है, वहाँ जब उनको काम के लिए बुलाया जाता है, काम करो, जब जाके तनख्वाह देते हैं। भैया ये कौन सा नियम है? आप आके हमारे कलेक्टर साहब से पूछें, स्कूल में आके पूछें। जब आप आगे आएंगे तो हमारे ड्राइवर भाई साथी आपके साथ खड़े होंगे। अब एक आवाज खड़ी होगी तो और अनोखे आवाजें आपके साथ मिलेगी, जुलेगी और आगे बढ़ेगी। जब बढ़ेगी, जब हमारे ड्राइवर, जब हर स्कूल में उनको सुविधा दिखेगी, ड्राइवर भाई उनको कि हमारे को सुविधा दी जा रही है, मदद हो रही है स्कूल के ड्राइवरों के लिए, तो वो खुद, हमें उनके पास जाने की जरूरत नहीं रहेगी, वो खुद आएंगे कि यार नहीं, संगठन हमारे लिए करता है, सोचता है। जब हम उनके लिए सोचेंगे नहीं तो आएंगे कहाँ से? तो मैं तो यही कहना चाहता हूँ कि हमारे जितने भी स्कूल ड्राइवर भाई हैं उनके लिए आप संगठन को, राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को आवाज उठाना पड़ेगी। जब आवाज उठाएंगे जब ही हम काम आगे कर पाएंगे, नहीं तो लगता नहीं कि हम इस तरीके से काम कर पाएंगे। क्योंकि ट्रक ड्राइवर को तो फायदा मिल रहा है, स्कूल ड्राइवरों को फायदा नहीं मिल रहा है। क्योंकि हमें स्कूल के ड्राइवरों की पेमेंट बढ़वानी है, उनका पीएफ बढ़वाना है। और जब एक्सीडेंट होता है ड्राइवर का, एक्सीडेंट में ड्राइवर को चोट आती है या सामने जब केस लगता है ड्राइवर के ऊपर, तो स्कूल क्या कहता है कि भैया आप जानो। क्या ड्राइवर को अगर लाखों रुपए देती है स्कूल?
स्कूल क्या लाखों रुपए दे रही है? जब जब केस उसके ऊपर सौंप देगा, आप बताइए, हर एक तारीख पे जाएगा तो 1000 रुपए का उसका खर्चा है। जब और उसके बाद क्या करती है स्कूल मैनेजमेंट? क्या कर रहा है ड्राइवर के साथ? एक्सीडेंट हुआ, भैया ठीक है, एक्सीडेंट हो गया, उसको केस लगा, उसके ऊपर उसको हटा देती है। ये कौन सा नियम है? ये नियम पहली बात तो होना नहीं चाहिए। और जो एक्सीडेंट होता है, जो केस लगता है, वो स्कूल लड़े खुद, और ड्राइवर को जो भी आने जाने का खर्चा लगता है वो भी स्कूल दे, और उसकी तनख्वाह भी पूरी दी जाए। ड्राइवर 6 बजे सुबह उठ जाता है ड्यूटी पे, मगर उसके लिए वो 4 बजे उठता है, मगर 6 बजे जाता है और रात को वही 6-7 बजे घर आता है। 8 घंटे की ड्यूटी के 12 घंटे 13 घंटे ड्यूटी करवा रहे हैं। तो ये भी निवेदन है कि 8 घंटे की ड्यूटी के अलावा अगर जो घंटे एक्स्ट्रा बढ़ रहे हैं उसके भी पैसा हम और ड्राइवर कल्याण के माध्यम से उनको दिलवाएं। जहां तक कि देखा गया ड्राइवर के लिए ड्राइवर को रखा गया, पर उसके अलावा भी बहुत सारा काम करवाते हैं। ड्राइवर से घास कटवाते हैं, पंखे ट्यूबलाइट साफ करवाते हैं, पेड़ पौधे में पानी डलवाते हैं, दीवारें साफ करवाते हैं। इसके लिए ड्राइवर नहीं रखा जाता है किसी संस्था में। अगर इसके लिए रख रहे हैं तो फिर ड्राइवर का नाम ही क्यों ले रहा होगा? तो आप तो फिर सर्व मजदूर हो जाएगा उसमें। तो ड्राइवर अपनी अहमियत पहचान नहीं रहा है, क्योंकि ड्राइवर का इस देश की अर्थव्यवस्था का पहिया किया जाता है। देश की अर्थव्यवस्था में 60% योगदान है ड्राइवर का। पिछले 78 सालों से ड्राइवर शोषण का शिकार हो रहा है और आगे भी होता ही रहेगा। अगर इस तरह से एकता नहीं दिखाई तो, और हम आपसे माफी चाहते हैं, भोपाल जिले में हम एकता दिखाने में असमर्थ होते जा रहे हैं। क्यों? हमारे ड्राइवर को लाभ नहीं मिल पा रहा है। अगर ड्राइवर को लाभ मिले तो ड्राइवर बढ़ चढ़ के हम लोगों का सपोर्ट में करेंगे, सहयोग करेंगे हर चीज में। जिस तरह हमारे ट्रक ड्राइवर भाई संगठन में जुड़ रहे हैं आगे चल के, उसी तरह हम भी चाहते हैं हमारे बस लाइन में भी कुछ ऐसा हो और ड्राइवर कल्याण की मदद से कि हमारा बस की लाइन में भी, प्राइवेट सेक्टर में भी कुछ ध्यान दीजिए, ताकि वो लोग भी हमारा संगठन का साथ दे भरपूर। इससे हमारा संगठन की शक्ति बढ़ सके, संगठन का ताकत बढ़ सके, और ताकत बढ़ेगी तो हम भारत सरकार को 129 सूत्र मांगे बनवाएंगे जब हमें एकता ताकत होगी। तो इसी बीच अपनी वाणी को विराम देता हूं। कुछ अगर मुझसे त्रुटि हुई तो आपका अनुज समझ के मुझे माफ कीजिए। जय हिंद, जय भारत। कुछ 2 शब्द हमारे आदरणीय दीपक साहू जी बोलने चाह रहे हैं, उनकी भी जरा सुनते हैं। मैं दीपक साहू, कुछ भी बातें मेरी कहना बाकी रह गई थी, वही मैं आपसे दोबारा कहने आया हूँ कि नौकरी नहीं होती, ये इस तरह का ये काम हो गया केवल बंधुआ मजदूरी। भैया आपको ये काम करना है, इतना ही पैसा देंगे, नहीं तो नहीं करेंगे। स्कूल में जाएं, छुट्टी वाले दिन भी स्कूल में बुलवा लेते हैं, स्कूल का काम करें। गर्मी की छुट्टी लगती है, सबकी छुट्टियां लेती हैं, कहीं भी जाते हैं इस ड्राइवरों को बुलवा लेते हैं। ये आप ले रहे हैं, पूरा फायदा आप ले रहे हैं। ड्राइवर की कहीं गाड़ी कहीं से टच हो गई, कहीं कुछ हो गई, स्कूल वाले अपने हाथ बांध के खड़े हो जाते हैं। ड्राइवर जाने, पब्लिक जाने, पब्लिक उसको पीट के अधमरा कर दे या थाने में ले जाए, स्कूल वाले मैनेजमेंट कोई उसका ध्यान नहीं देते। भाई इस चीज के बारे में हम आपकी ड्यूटी कर रहे हैं, आपका वाहन चला रहे हैं, समय आपको दे रहे हैं, उस चीज के बारे में भी तो आप सोचिए। दोनों मालिक बस ड्राइवर ही सोचता रहे और छोटे कर्मचारी सोचते रहे, इस तरह से काम नहीं चलेगा सर। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। चलो अब बंद करके जाओ उसको फटाक से। वो इनको जो नए पदाधिकारी भोपाल टीम में हमारे कुछ ड्राइवर भाई सम्मिलित होने जा रहे हैं, उनको सम्मान करते हुए आगे हमारे आदरणीय उपाध्यक्ष साहब श्री पन्नालाल कोरी जी उनको कार्ड पहना के उनका सम्मान करने जा रहे हैं। धन्यवाद भाई साहब। दूसरे हमारे ताज भाई हैं, उनको संगठन का कार्ड पहना के उनको सम्मानित करें। और किसको? बस उनसे ताज भाई से और हमारे नरेश भाई से आग्रह है कि 2 शब्द संगठन के लिए रखें।
आपको संगठन में जुड़ने के से कैसा महसूस हो रहा है और आप संगठन से क्या अपेक्षा करना चाहते हैं? बहुत अच्छा लगा भाई, अभी खत्म कर। नरेश भाई साहब, भैया ये संगठन में जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद मेरे लिए और सभी भाइयों के लिए नमस्कार। धन्यवाद भाई साहब। हमारे आदरणीय जिला अध्यक्ष साहब श्री अखिलेशपुरी से निवेदन है कि 2 शब्द बोलें। जय हिंद, जय भारत। ऑल ड्राइवर कल्याण संघ भारत सभी पदाधिकारियों को मेरा नमस्कार। और जैसे आज हमारे ड्राइवर भाई आए हैं और हमारे संगठन से जुड़े हैं, तो संगठन से जुड़ के फायदा है मिलेगा तो आगे चल के बिल्कुल। और आप तो चलो हमारे ये तो बस ड्राइवर हैं, आप तो ट्रक चला, बहुत फायदा है ना, बहुत फायदा। संगठन मदद कर रहा है। जैसे ही हम चाहते हैं कि जैसे अभी हमारे ट्रक ड्राइवर भाई हैं, इनका ताज नाम है भाईजान, और तो इनकी जैसे मदद हो रही है संगठन की ओर से, ऐसे हमारे स्कूल ड्राइवरों की भी मदद हो। मैं इतना ही चाहता हूं कि हमारे जो उदास चेहरा लेके बैठे हैं हमारे ड्राइवर भाई, बस ड्राइवर भाई स्कूल के, उनका भी चेहरा एक खिलखिलाता रहे, क्यों मुस्कुराना है कि हाँ हमारा संगठन हमारे साथ खड़ा है। तो मैं यही चाहता हूँ कि हम जितने भी अधिकारी हैं, बस ड्राइवर हैं, ट्रक ड्राइवर हैं, हम हमारे बस स्कूल बस ड्राइवर भाइयों के लिए आवाज़ उठाएं और आगे बढ़ें। जय हिंद, जय भारत, ड्राइवर एकता जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। मैं दो शब्द बोलने की आगे चाहता हूं कि हमारे ट्रक भाई हैं, आपको भरपूर संगठन साथ देगा और देता रहेगा, क्योंकि आप बाहर की गाड़ी चलाते हो। इसमें संगठन आपके लिए आधी रात के भी तत्पर खड़ा है और आपकी भरपूर मदद करेगा। इसके लिए आप हिचकिचाए नहीं, इसके लिए आप संगठन इसमें गुहार लगाएंगे, संगठन आपकी मदद करेगा। हम तो सिर्फ एक प्राइवेट सेक्टर की बात करी थी हम लोगों ने, हम लोग जो प्राइवेट सेक्टर में हैं उनके लिए निवेदन किया हमारे अध्यक्ष साहब से कि हम लोग की थोड़ी सी हेल्प करें। जिस तरह हमारे अखिलेशपुरी जी ने बताया कि हमारा जो मुरझाया चेहरा है उस पर हंसी की गुहार हो, वही चाहते हैं हम लोग। जिस तरह हमारा चेहरा लटका हुआ है, हम भी चाहते हैं कि हमारे भाइयों की तरह हमारा चेहरा खिलखिलाता हुआ रहे और हमारी संगठन मदद करे। वैसे तो संगठन हमारे लिए भी खड़ा हुआ है, आधी रात को भी खड़ा हुआ है, पर हमारी जो बेसिक सैलरी है वो जो हमारी न्यूनतम जो हमारी हक और अधिकार हैं जो स्कूल लाइफ में है, प्राइवेट सेक्टर में है, वो हमें अगर मिल जाए तो हम भी, हमारा चेहरा भी मुस्कुराहट से भरपूर रहेगा। बस इतनी आग्रह है, निवेदन है, गुहार है संगठन से कि हमारा भी साथ दें ताकि हम दूसरों का साथ दे सकें। इसी बीच में हमें वाणी को विराम देता हुआ ऑल ड्राइवर कल्याण संघ जिंदाबाद जिंदाबाद, हम सब की एकता जिंदाबाद जिंदाबाद, ड्राइवर एकता जिंदाबाद जिंदाबाद। जय हिंद, जय भारत।